ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की वाणी है। अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बार भटकती है, शांत नहीं होती है। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीता तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर से रूहानी बाप रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात ही एक है, अपने पास लिख लो। वहां पर नाम लिखते हैं ना, तो तुम भी लिख दो हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम कावा कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इसे समझाने से तुम बहुत सौभाग्यशाली तो क्या परम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदा के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही जिम्मेवार है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए। बाप कहते हैं मैं ही यहाँ आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गिलानी कर दी है। भूल गए हैं, इसलिए लिखा जाता है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं धरती पर आता हूँ। बलिहारी तो एक बाप की है। अब तुम जानते हो बाप आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अब तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं। किसकी जयंती मनाते हैं? सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हम धर्म फलाने धर्म का स्थापन किया है। हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया है। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे ऊंचा है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहननी है। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद दुनिया पर है। हद की लंका आज की बात नहीं है। हार जीत की कहानी सारे भारत की है। बाकी तो बाई प्लांट है। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता, सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। देवताओं को बाप कहते हैं, शिव बाबा कहा जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वो कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? ये तो हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुये गुये बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत आते हैं। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद करें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बार भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होंगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं हैं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूल करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं हैं।
बाप कहें और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा, सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना। एकदम देहाभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना, और ही सीखेंगे। यहाँ सच बताना चाहिए, है ना। खुद सच बोलेंगे तो दूसरों को भी सच सिखाएंगे, खुद झूठ बोलेंगे तो दूसरों को भी झूठ सिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए सच बोलना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज तो है ना। बात तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह बिल्कुल अनकॉमन बात है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार बुलाते हैं ना। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिसका नाम है उसको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें। नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो तो एडवर्टाइज हो लिख सकते हो। कोई भी बाबा कहते हो एडवर्टाइज देनी हो, एडवाइस देनी हो, बाबा कहते हो वो बता सकते हो। बाप भी राय तो देंगे ना, लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ जाएगी, है ना। कोई भी हमारे मन में ऐसा कोई संकल्प सेवा का आता है तो बाबा कहते हैं हमको बताना चाहिए, चाहे वो फिर एडवाइस दे। एडवाइस से फिर एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। बाबा कहते हैं देखेंगे किस किस प्रकार की राय है। बाप तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम बाप का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकाल लो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं अपनी वानप्रस्थ है, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो जरूर है, तैयारी कर लो। मिसाल है ना, चावल मुट्ठी ले आए। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या देंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं लेके आई तो कितना ऊंचा पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है, आप समान बनाना है। बाबा को तो कोई फीस आदि नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं ना, तो क्यों ना यज्ञ में स्वाह कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसमें कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वो है पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनका मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी तो आदि होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उसमें सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है ना। या तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने से लगाना है। अच्छा है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वो तो शांति धाम में मिलती है। सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा, वो है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं है। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं है, कितना फायदा है। श्री 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 की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। ऐसे रूहानी सेंटर कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वो कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है। अरे हमने बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इसमें हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती हैं ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, वहाँ राज्य करते हो। यह किसी को बुद्धि में रह न सके, यह भी बच्चों को समझाया है।
देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ जाता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विक्रम नहीं करो और सर्विस की युक्तियां भी निकालो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उच्च पद पाना है, आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। बाप ही है दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पांप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर कैसे मौत अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का भी डर नहीं होता, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं हैं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो तुमको कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह अपनी मत पर चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ तो धकेलेगी। अब तुमको मिली है ईश्वरीय मत। ऊंचे से ऊंचा इसलिए गाया हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेविन बनाते हो, उस हेविन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, किसी को भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज दो। बाबा जानते हैं कौन को राय देने वाले लायक है। नए नए बच्चे निकलते हैं ना, बाबा तो जानता है कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। बाबा ने दुकानदार बिजनेस वालों को बाबा ने याद किया। ऐसे यत्न करे जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहो। भारत में जब सतयुग था, एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हैं वो सब सफल कर अपनी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करनी है। बाबा ने वरदान दिया, परीक्षाओं और समस्याओं से मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने की बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन की बजाय मन में मुरझाइश आ जाती है। इसलिए वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। बाबा ने स्लोगन दिया, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।